रामनगर में आए सैलाब ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और सबसे ज्यादा परेशानी सैलानियों के सामने आ रही है। कहीं सैलानी लैंडस्लाइड की वजह से फंसे हैं तो कहीं रिजॉर्ट में पानी भर जाने से उसके अंदर ही कैद हो गए हैं। उनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो ये तीनों तस्वीरें देखिए, रिजॉर्ट में पानी भर गया, जहां तक नजर जाएगी पानी ही पानी है। खतरे की घंटी बज चुकी है। बारिश फिलहाल नहीं रुकेगी, ये अनुमान मौसम विभाग का है। कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जारी किया जा चुका है। पहली तस्वीर पर नजर डालिए, ये एक रिजॉर्ट की तस्वीर है। उसकी पार्किंग आप देख रहे हैं और गाड़ियां लगभग पूरी तरह डूब चुकी हैं। सैलानी आए थे छुट्टियां मनाने के लिए, घूमने के लिए। उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि इस तरह की बारिश से उनका आमना सामना होगा। गाड़ियां डूब चुकी हैं, रिजॉर्ट के अंदर सैलानी फंस गए हैं। अगली खबर हल्द्वानी से। लगातार बारिश के कारण उफान पर यहां गौला नदी है। मूसलाधार बारिश हो रही है। गौला नदी में पुल टूटकर गिर गया है। गौला नदी में गोला पुल का एक हिस्सा समा गया है। किस तरह की त्रासदियां हो रही हैं आप देखिए। कहीं घरों के आसपास पानी भरा है, लोग सैलाब में फंस गए हैं, तो कहीं पुल का हिस्सा ही टूटकर गिर गया। ये देखिए, नदी में गौला पुल का एक हिस्सा टूटकर गिर गया है। बारिश की दूसरी तस्वीर, एक और एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं पुल का हाल। इसका एक हिस्सा बीचों बीच, जो ये आप बड़ा सा गड्ढा देख रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थी, लेकिन बारिश ने क्या हाल इस पुल का किया है वो आप देखिए। सैलाब में एक हाथी फंस गया, पानी के बीचों बीच ये हाथी है। और अब देखिए पुल गिरने की तस्वीर, कैसे भरभराकर एक हिस्सा जलमग्न हो गया। पल भर में, चुटकियों में ये हिस्सा पुल का जलमग्न हो गया। राहत कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। रास्ता बंद हो चुका है, आवाजाही बाधित है और खतरनाक स्तर तक आप देखिए पुल का एक हिस्सा टूटा है। मतलब साफ है कि नींव कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, क्योंकि तेजी से पानी बह रहा है। मिट्टी का कटान धीरे धीरे हो रहा है, जिसके ऊपर पक्की सड़क या जिसे पुल कहा जाता है उसको बनाया जाता है। तो नीचे से किस तरह धंसना शुरू हुआ और एक पूरा का पूरा हिस्सा नीचे जलमग्न हो गया। लगातार बारिश के कारण नदी में उफान आ गया। नदियों का बहाव इतना तेज है कि जिधर भी जा रही है उसके साथ या तो सामान बह जा रहा है, घर चपेट में आए तो वो बह जा रहा है, और पुल, पक्के पुल जो बनाए जाते हैं उनका क्या हश्र हो रहा है वो भी देखिए आप। हल्द्वानी से ये तस्वीर हमें मिली है और लोग बेबस पुल के ऊपर खड़े केवल तस्वीर देख रहे हैं। उधर हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। खतरे के निशान से 294 मीटर ऊपर गंगा का जलस्तर पहुंच गया है। फिलहाल गंगा का जलस्तर 294.35 मीटर है और भारी बारिश के कारण खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। खतरे के निशान से ऊपर गंगा नदी है और खतरे के निशान को पार कर चुकी है। 294 मीटर से ऊपर जलस्तर इस वक्त गंगा का पहुंच चुका है। और अब आपको देवभूमि उत्तराखंड में सैलाब की 6 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा संकट इस वक्त पहाड़ पर है। नैनीताल, रामनगर, बद्रीनाथ, हल्द्वानी, चमोली और ऊधम सिंह नगर की 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। घरों और मार्केट्स के बाहर पानी ऐसे बह रहा है जैसे यहां कोई बड़ी नदी हो। रामनगर में एक रिजॉर्ट की पार्किंग में खड़ी सारी गाड़ियां डूब गई हैं और सैलानी अंदर फंसे हैं। बद्रीनाथ में भी देखिए क्या हाल है। एक गाड़ी बहते हुए पानी के बीचों बीच फंस गई। बड़ी मुश्किल से क्रेन के माध्यम से उसको खींचकर बाहर निकाला गया। हल्द्वानी में एक हाथी पानी के बीचों बीच फंस गया, लेकिन यह अपने आप में एक संकेत है कि कितनी बड़ी मुसीबत फिलहाल यहां पहाड़ों के ऊपर है। चमोली और ऊधम सिंह की तस्वीरें भी कुछ यही बयां कर रही हैं। उधर अल्मोड़ा का अपडेट दे तो 48 घंटे से यहां लगातार बारिश हो रही है, जो अब भी जारी है। बारिश से 17 सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं, कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। राहत कार्य में जुटा हुआ है यहां पर प्रशासन। बारिश के कारण 17 सड़क मार्ग बाधित हैं, रुके हुए हैं, कहीं कोई आवाजाही नहीं है। भारी बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रशासन लगातार राहत के काम में जुटा हुआ है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, रास्तों को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार होती बारिश के कारण ये ऑपरेशन भी पूरी तरह से रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। बारिश से 17 मार्ग बाधित हैं, कई मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं,